हेलो स्टूडेंट, ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, क्या होता है? बाय द डेफिनेशन द इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट विद इन अ ग्रुप रेफर्स टू रिपीटेडली अप्लाइंग अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ठीक है, टू एन एलिमेंट ए certain number of times where the number of times is an integer n can be positive, negative और zero। ठीक है, और ये डिनोट होता है a raised to the power n से। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? a raised to the power n और रिपीटेडली अप्लाइंग अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन टू एन एलिमेंट। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि आपने a1 किया, a आया, आपने a किया, a रेज टू दी पावर 4 आया, फिर आपने a डॉट अप टू k टाइम्स। ठीक है, कितना आया? a रेज टू दी पावर k। ठीक है, एक एलिमेंट a लिया और उसको हमने k टाइम्स बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन के साथ ऑपरेट कराया। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? a रेज टू दी पावर k। ऐसे हम n टाइम्स करेंगे, अगर n टाइम्स, इसको कैसे लिखते हैं हम? a रेज टू दी पावर n। n कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, इफ n इज पॉजिटिव देन a रेज टू दी पावर n। ठीक है, तब क्या होगा हमारे पास? a रेज टू दी पावर n, और n अगर हम इसे इक्वल में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? a डॉट a, ये क्या हुआ? n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स हमने a को मल्टीप्लीकेशन के साथ ऑपरेट करा दिया। ठीक है, ये क्या हमारा इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट व्हेन n इज पॉजिटिव। ठीक है, इसी में देखते हैं सेकंड, व्हेन n इज इक्वल टू जीरो देन। अब हमारे पास क्या बचेगा? a रेज टू दी पावर जीरो, n की जगह हमने जीरो रख दिया, क्या आया हमारे पास? आइडेंटिटी आया। और आइडेंटिटी हमारा मल्टीप्लीकेशन में कितना होता है? अगर कोई ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, तब हम उसको जनरली जो हम आइडेंटिटी लेते हैं वो 1 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? 1 आया, ये क्या है? हमारा आइडेंटिटी। अगर n इजिकल टू जीरो है तब हमें आइडेंटिटी मिलेगा, और ये आइडेंटिटी किससे बिलोंग करता है? E बिलोंग्स टू G से। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हेन n इज नेगेटिव देन। ठीक है, ये सब हम किस में बात कर रहे हैं? इंटीजर्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, n पॉजिटिव इंटीजर, n इज इक्वल टू जीरो, n इज नेगेटिव इंटीजर। अब बात कर रहे हैं हम नेगेटिव इंटीजर की। देन a रेज टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n इनवर्स। ठीक है, अब हमें इससे पता चला दिस इंप्लाई इनवर्स ऑफ a रेज टू द पावर n इज द इनवर्स ऑफ a रेज टू द पावर n। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट किस टाइप से डिनोट करते हैं, किस टाइप की होती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, आगे चले। अब हम देखेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट विद इन अ ग्रुप रेफर्स टू रिपीटेडली अप्लाइंग एन addition operation to an element a certain number of times where the number of times is an integer and n can be positive, negative or zero. It is denoted by an a। ठीक है, अभी जो हमने इससे पहले पढ़ी थी वो किसके रेस्पेक्ट में पढ़ा था हमने? a रेज़ टू द पावर n।
वो पढ़ा था हमने मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। अब हम किसके रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट एन ए एडिशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, किस टाइप से डिनोट करेंगे? एन ए से। ठीक है, आगे चलें। वहन डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमने कहा कि एन ए से डिनोट करते हैं इसको। ये एन ए होता क्या है? ठीक है, इसको डिफाइन मैंने कहा कि ए प्लस ए, ये कितना हुआ? 2a। फिर कहा कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये कितना हुआ? 5a। ठीक है, ये हुआ a प्लस अप टू a, कितने टाइम्स? k टाइम्स। ये क्या हुआ? k a। k हमारा क्या है? यहाँ पे इंटीजर है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम na को डिनोट करते हैं। कैसे करेंगे? a प्लस ए अप टू a n टाइम्स। ठीक है, यही हमारा na है यहाँ पर। ठीक, अब कैसे करेंगे इसको देखते हैं। व्हेन n इज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव, देन जब n पॉजिटिव होगा तब किस टाइप से लिखेंगे हम इसको? n a। ठीक है, ये क्या होता है? a प्लस ए n टाइम्स। इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद देखेंगे कि हम व्हेन n इज इक्वल टू 0 देन 0 डॉट a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू e। e क्या है? हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, बिलोंग्स करेगा किससे? सेट जी से। ठीक है, ये हमारा आया। इसके बाद हम बात करेंगे व्हेन n इज नेगेटिव देन, व्हेन n इज नेगेटिव देन n की जगह क्या करेंगे? माइनस n a। ठीक है, इस टाइप से करेंगे। कैसे करेंगे? सच दैट माइनस a इज इक्वल टू माइनस a प्लस माइनस a प्लस माइनस a माइनस a। अब माइनस a क्या होता है? विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन इनवर्स ऑफ a। ठीक है, तो माइनस n ऑफ a इज इक्वल टू, तो यहां क्या हुआ? देयरफॉर माइनस a n इंटू a इज द इनवर्स ऑफ एन ए। ठीक है, अब हमें समझ में आया है कि ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इससे पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या था? कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप। ग्रुप क्या है? जी से डिनोट करते हैं। जी क्या है? हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, और सेट नॉन एम्प्टी सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नॉन एम्प्टी सेट जी या नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप सेट जी, ठीक है, वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप होता है। अब हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से पहले हमने बात की इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ए रेज़ टू द पावर एन। उसके बाद हमने बात की इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट एन ए। ठीक है, अब हम बात जो करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। क्या होता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट? कि द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप is the smallest positive integer n such that a raised to the power e means a की हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई की, रिपीट किया,
ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन के साथ, ठीक है, n टाइम्स रिपीट किया हमने a n टाइम्स, तो हमें क्या मिला, एक एलिमेंट मिला e, a रेज़ टू द पावर इज इक्वल टू e। e हमारा क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ग्रुप के अंदर यूनिक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट a raised to the power n is equal to e when the binary operation is multiplication, ठीक है, और n a is equal to e when the binary operation is addition। कैसे करेंगे, क्या समझेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ही क्यों कहा, ठीक है। बात करते हैं हम कि a q इज इक्वल टू, बात करते हैं हम जैसे कि a इज इक्वल टू, हमारे पास एक आइडेंटिटी मिलेगी e, ठीक है। तो a क्यूब इज इक्वल टू e हमें अगर मिल गया, ये क्या हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, तब हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर हमें a डॉट अप टू n टाइम्स इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू e मिला हमें, हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कैसे कर रहे हैं हम इसको। सेम हम पॉजिटिव na के साथ लेंगे। हमने कहा कि a प्लस a इज इक्वल टू e, e हमारे यहाँ पे क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। ये क्या है, 2a, तो ऑर्डर ऑफ a कितना हुआ हमारा, 2 हुआ। इसके बाद हमने कहा कि a प्लस a प्लस a प्लस प्लस a, ये कितने टाइम्स हुआ, n, a n टाइम्स हुआ, और हमारे पास कितना आया, 0 आ गया। 0 क्या हमारा, e है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तब हम एन ए इज इक्वल टू ई, तो इसका ऑर्डर कितना आया, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ठीक है। हमें समझ में आया कि हमारे पास जो एन है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, वो ई आइडेंटिटी, तो ए रेज टू द पावर एन करेंगे तो ई आएगा, आइडेंटिटी आएगा, और एन इंटू ए करेंगे तो ई आएगा। एन ए जब हमारा बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में हो, ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ई तब जब हमारा बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन हो, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट क्यों कहते हैं इसको, तो हमने इसको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन ही क्यों कहा, या एन ही क्यों लिया, ठीक है। हम लेंगे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई मिल रहा है हमको। अब ये ई हमें और भी मिलेगा, आगे भी मिल सकता है कि हम ए स्क्वायर की पावर 1 करें, ई ए स्क्वायर को स्क्वायर करें, ई इसी तरह से बढ़ते चले जाएगा, यानी कि हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर और भी बड़ा हो सकता है, मिलते जाएंगे। लेकिन हम सबसे छोटा ही चूज करते हैं यहाँ पे, जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा वही हम चूज करेंगे, ठीक है। ए रेज टू द पावर एन इजिकल टू ई, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक है। इसलिए हमने ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिया। इफ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट द एलिमेंट इज सेड टू बी हैव इनफाइनाइट ऑर्डर, ठीक। ए रेज टू द पावर एन इजिकल टू ई आ रहा था हमारे पास, तब हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ ए इजिकल टू एन, यानी कि एन की ए की एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा। बट इफ ए रेज टू द पावर एन नॉट इक्वल टू ई, अगर हमें ऐसा कोई एन एग्जिस्ट ही ना करे हमारे एलिमेंट के लिए, कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कोई एग्जिस्ट ही ना करे जिसे हम इक्वल टू ई आ जाए, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। सेम हम एन ए के लिए ले लेंगे कि एन
ए नॉट इक्वल टू ई इफ तब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आ गया? यही तो कहना चाह रहा है कि इफ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट द एलिमेंट इज सेड टू बी और हैव इनफाइनाइट ऑर्डर। आगे चले, क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ Z6। ठीक है, Z6 को कैसे लिखेंगे हम? 6 एलिमेंट होंगे इसमें, कौन कौन से होंगे? 0 1 2 3 4 5 और ठीक है, Z6 में 6 एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3 4 5 विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6। ठीक, अब उसने कहा कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट्स। ऑर्डर फाइंड करेंगे, एडिशन में करेंगे, 0 का ऑर्डर फाइंड करेंगे। 0 का ऑर्डर 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो कितना इसका ऑर्डर आया? ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 0 हमारी आइडेंटिटी आ गई पहले में। ठीक है, अब बात करते हैं हम 1 की, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। इसके बाद 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब बात करते हैं 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 4 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 1 प्लस प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इसके बाद बात करते हैं 5 टाइम्स इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। इसके बाद बात करते हैं 6 टाइम्स टू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने मॉडुलो 6 लिया है तो यहाँ पे 6 आया, और 6 को अगर मॉडुलो 6 से हम माइनस करेंगे तब हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, और 0 हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी है। तो हमें पता चला कि ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, बात करते हैं 2 एलिमेंट की। ये तो था एलिमेंट 0 4 0, ये था 1 के लिए 4 1। अब बात करेंगे हम एलिमेंट 2 की। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। बात करते हैं हम इसकी 2 इंटू 2, ये हो गया 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब बात करते हैं 3 इंटू 2 की, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। और ये हमारे पास क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, और 6 क्या है? 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास मॉडुलो n जो है वो 6 है, n की वैल्यू। ठीक है, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, आइडेंटिटी आ गया हमारे पास। तो इसका ऑर्डर क्या आया हमारे पास? ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। इसी तरह से हम निकालेंगे 4 का, इसी तरह से 5 का। ठीक है, 3 का निकालेंगे, 4 का निकालेंगे, 5 का निकालेंगे। 3 का कितना आएगा? 4 3। 3 का कितना ऑर्डर आ रहा है यहाँ पे? 3 प्लस 3 6। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। सही है। अब बात करते हैं हम एलिमेंट 4 के लिए, कितना आना चाहिए? 3 इंटू 4, 3 टाइम्स 4 एडिशन में, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 12, और मॉडुलो n है। ठीक है, 12, तो 0 आ जाएगा। इसका ऑर्डर कितना आया? ऑर्डर ऑफ 4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि 12 आया, 12 किसका मल्टीपल है? 6 का मल्टीपल है। ठीक है, 0 बन जाएगा। अब बात करते हैं 5 की, एलिमेंट 5 की। तो इसके लिए कौन सा इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है? पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6। तो इसका एलिमेंट जो हमें ऐसा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? वो 6 है जो एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइप से। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो ये कितना आ गया हमारा? 0 आ गया, क्योंकि इनका एडिशन करके
जो टोटल बन रहा है वो 30 है, और 30 किसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, और 0 आ जाएगा आइडेंटिटी। अब हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमने सारे जो एलिमेंट थे ऑर्डर 6 Z6 के, उन सभी एलिमेंट के ऑर्डर फाइंड कर लिए। ठीक है, आप भी इस तरह से करना। नेक्स्ट चलें। अब कह रहे हैं कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ एवरी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G इज इक्वल टू 1 -1 I -I। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव है ग्रुप, और G में 4 एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना आ रहा है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 4। अब हमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लिकेटिव है, तो रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1। 1 हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, फोर्थ एलिमेंट 1। अब बात करते हैं एलिमेंट I -1 की। -1, तो -1 रेज टू द पावर 1 -1, -1 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। 1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी है ग्रुप की। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना आया, ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे चलें। अब बात करते हैं फॉर I, एलिमेंट I के लिए, तो I रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू I रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू I इंटू I इज इक्वल टू -1। तो बात करते हैं हम I रेज टू द पावर 3, तो I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर हमारे पास -1 है, और इंटू I है, तो ये क्या आ गया, -I। बात करते हैं हम I की पावर 4 की। ठीक है, I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। तो ये कितनी पावर पे 1 आया, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिला हमने हमें 4 पे। तो दिस इंप्लाई ऑर्डर ऑफ I इज इक्वल टू 4। अब बात करते हैं एलिमेंट I के लिए, -I के लिए, -I 4 -I। ठीक है, लिए निकालते हैं, -I रेज टू द पावर -I, -I रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू -I, -I इज इक्वल टू -1। ठीक है, -I रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू -I स्क्वायर इंटू -I, -I स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1, -1 इंटू -I इज इक्वल टू I। ठीक है, अब लेंगे इसकी पावर 4, -I रेज टू द पावर 4, तो -I स्क्वायर इंटू -I स्क्वायर -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ -I इज इक्वल टू 4। ठीक है, सभी एलिमेंट्स के हमारे ऑर्डर फाइंड हो गए हैं। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के भी ऑर्डर, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के सभी एलिमेंट के ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट नोट। बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। ठीक है, इसी में दूसरा नोट देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन infinite group may be finite और infinite। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
सेट ऑफ रेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ग्रुप फॉर्म करता है, बिल्कुल करता है जी। अब इसके पास क्या होगा, एक एलिमेंट क्या होगा, लेट वन बिलोंग्स टू क्यू। अब ये कैसा ग्रुप है कि क्यू के पास कैसे एलिमेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये कैसा ग्रुप हुआ, ये इनफाइनाइट ग्रुप हुआ। ठीक, अब हमने कहा कि लेट वन बिलोंग्स टू क्यू एंड वन रेज टू द पावर वन इज इक्वल टू वन। आइडेंटिटी आ गया हमारे पास। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ वन इज इक्वल टू वन। इनफाइनाइट ग्रुप है, लेकिन हमने जब ऑर्डर ऑफ वन निकाला, इसका एलिमेंट एक वन लिया, उसका ऑर्डर हमने निकाला, तो हमारे पास ऑर्डर जो आया वो वन आया। और वन क्या है हमारे, ये फाइनाइट है। ठीक है, वन वन क्या है यहाँ पे, फाइनाइट है। ठीक है, इसके बाद अगेन लेट माइनस वन बिलोंग्स टू क्यू। तो इसका क्या ऑर्डर आएगा, माइनस वन रेज टू द पावर वन इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू द पावर टू इज इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू वन। वन हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, तो ऑर्डर ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू टू। ठीक है, इनफाइनाइट ग्रुप है हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद हमने दो एलिमेंट ऐसे भी लिए कि उसमें जो है ऑर्डर, जो एलिमेंट ऑर्डर ऑफ वन आया वो वन आया, यानी कि फाइनाइट है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट माइनस वन है, वो टू है, टू भी फाइनाइट है। लेट टू बिलोंग्स टू क्यों। अब क्योंकि हमने अगर अप्लाई किया कि टू रेज टू द पावर वन इज इक्वल टू टू, टू रेज टू द पावर टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर, टू रेज टू द पावर थ्री इज इक्वल टू टू इंटू थ्री इज इक्वल टू एट। ठीक है, ऐसे ही अगर हम टू की पावर बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, हमें नहीं पता कि कहाँ पर ये वन दे रहा होगा हमें, यानी कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। ठीक है, कि इसके पास कोई ऐसा एन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जो टू को वन बना दे। ठीक है, और वो बिलोंग कर रहा हो क्यू में, नहीं है। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाई ऑर्डर ऑफ टू इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो हमने एक ग्रुप लिया, इनफाइनाइट ग्रुप लिया क्यू विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और हमने कहा कि इसके जो एलिमेंट होंगे वो फाइनाइट ऑर्डर के भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट ऑर्डर के भी हो सकते हैं। हमने ये भी निकाला कि दो एलिमेंट हमने लिए पहले क्यू से, उनका ऑर्डर आया फाइनाइट। उसके बाद हमने एक एलिमेंट लिया, उसका ऑर्डर आया इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, बट every order of every element of finite group is finite। ठीक, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से आगे। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, गिवन है कि हमें पता है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। ठीक है, सपोज करो, सपोज ए रेज टू द पावर एम इज इक्वल टू ए। अब हमें पता है यहाँ पे ए का ऑर्डर क्या दिया है, एन दिया है, और हमने सपोज किया ए रेज टू द पावर ई। तो तब एन क्या है हमारा, एन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है,
अगर हम ये कंडीशन 1 है, ये 2 है, तो हम क्या देखेंगे इसमें कि हमारा जो यहाँ पे m m होगा वो ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा यहाँ पे n से। इन कंडीशन से ये तो पता चला, क्या हमें पता चला ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, और n क्या होता है हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। हमने सपोज किया a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू e, तो m n क्या होगा यहाँ पे n क्या होगा यहाँ पे, n होना चाहिए कि n एज, तो n क्या होगा यहाँ पे, m को डिवाइड करेगा, n क्या होगा यहाँ पे, n एज डिवीजर ऑफ m, यही तो ये कंडीशन बता रही है हमको। चलिए आगे एक थ्योरम देखते हैं इसी प्रकार से। थ्योरम है, इफ द एलिमेंट a ऑफ अ ग्रुप g is of order n, then a raised to the power e if and only if n is a divisor of m। प्रूफ देखते हैं इसका, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ a is equal to n and a raised to the power m is equal to e, where m क्या है यहाँ पे, where m is पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब हमें पता चला सच दैट, ठीक है, where m is पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m is greater than or equal to n, ठीक है। क्या कंडीशन बनेगी, पहली कंडीशन बनेगी इफ m is equal to n, then n is divisor of m, सही। सेकंड कंडीशन क्या बन रही है हमारी, इफ m is greater than n, then there exist two integers q and r such that m is equal to nq plus r, where r कैसा हमारा जीरो से बड़ा और इक्वल टू और लेस देन n, ठीक है। नाउ a raised to the power m is equal to e, put the value of m, a raised to the power nq plus r is equal to e, ठीक है। a की पावर a raised to the power nq into a raised to the power r is equal to e, ठीक है। a raised to the power r is equal to e, क्योंकि a raised to the power nq is equal to a raised to the power nq is equal to e, a की पावर n क्या है हमारे पास, e है, तो e रेज टू द पावर q, और आइडेंटिटी की पावर कितनी भी हो आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। ये हमारा बचा। अब हमारा r क्या होना चाहिए यहाँ पे, r होना चाहिए या तो r जीरो के इक्वल हो या फिर जीरो से बड़ा और n से छोटा हो, यही तो इसमें प्रूफ दिखाना है हमें पहले, है ना। वेयर r लेस देन n ग्रेटर देन जीरो और r इज इक्वल टू जीरो, ठीक है।
by division algorithm. Now, since order of A is equal to n, where n is positive, least positive number, ठीक है, n is least positive integer, ठीक है, such that a raised to the power n is equal to e, it follows that hence it follows that r is equal to 0, हमारे पास क्या आया, m इज इक्वल टू n क्यू, ठीक है, दिस इंप्लाई n इज डिविजर ऑफ m, ठीक है, ये हमने प्रूफ किया कि n इज डिविजर ऑफ m. कन्वर्सली लेट n be a divisor of m, so that m is equal to n q. n क्या है हमारा, तो q यहाँ पे फॉर q है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है. नाउ a raised to the power m is equal to a raised to the power n q is equal to a raised to the power n की पावर q is equal to e की पावर q is equal to e, ठीक है, कन्वर्सली आ गया हमारा से. Hence proof, hence proof, ठीक है. नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, ठीक है. अब नेक्स्ट थ्योरम करेंगे हम, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स. क्या प्रूफ करेंगे, लेट जी बी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप एंड ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है. सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट order of A is equal to m and order of A inverse and order of A inverse is equal to n, ठीक है. Now order of A is equal to m, this imply A raised to the power m is equal to e, ठीक है. This implies taking inverse on both sides, A raised to the power m inverse is equal to e inverse, ठीक है. A inverse raised to the power m is equal to e, A inverse is equal to e, ठीक है. इनवर्स ऑफ e is equal to e, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है, क्योंकि
ए एम इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ एम। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम, बट हमने ऑर्डर क्या माना था, ए इनवर्स का एन, तो हम यहाँ के लिखेंगे कि एन जो होगा वो लेस देन इक्वल टू एम होगा, इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ अगेन order of A inverse is equal to n such that A inverse raised to the power n is equal to E। ठीक है, this imply A raised to the power n inverse is equal to E, taking inverse on both sides, A raised to the power n inverse of inverse is equal to E inverse, this imply A raised to the power n is equal to E। इससे क्या मिला हमें, ए रेज टू दी पावर हमने माना कि, और ए का एलिमेंट क्या था, एम था, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एन, और ऑर्डर ऑफ ए क्या है हमारा, एम, दिस इंप्लाई एम इज लेस देन इक्वल टू एम, इक्वेशन सेकंड लिख देंगे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट m इज इक्वल टू n, m क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ ए माना था, और n क्या था, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, यही प्रूव करना था कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव।